हेलो स्टूडेंट। तो बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन ख़त्म कर लिया था पूरी तरीके से, ठीक है। चलो भाई, उसमें मैंने क्या बताया था बेटा कि एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा एच। याद है, उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते थे डाइल्यूट NaOH से, तो बनता था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। याद होगा आप लोग को। फिर उसे अगर हीट करते थे तो बनता था बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सबको याद होगा, ठीक। आओ देखो, अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोनिल कंपाउंड की, उसमें एक रिएक्शन मुझे और पढ़नी है। इसका नाम है बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करें, ठीक है, बड़ा आसान है। एल्डोल में मैंने क्या बताया बेटा कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा एच होता है वो देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिज़ारो की बात करें तो इसमें ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन की तो बात ही नहीं करेंगे, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच ना हो वो क्या देंगे बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डोल में क्या होता था, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच हो वो देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन कैनिज़ारो में क्या है बेटा, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच ना हो, जिनके पास अल्फा एच ना हो वो कौन सी रिएक्शन देंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो आप लिख लो बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन गिव्स those aldehyde, Cannizzaro reaction gives those aldehyde whose does not containing alpha H, मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा एच ना हो, ठीक है। आओ बेटा, मैं कुछ एल्डिहाइड में दे रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि कौन कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। जैसे मैंने पहला एल्डिहाइड लिखा CH3CHO, एक एल्डिहाइड और लिखा बेटा HCHO, ठीक। ये तीसरा एल्डिहाइड है अपने पास बेंजल्डिहाइड, ये मैंने लिख लिया। फोर्थ है अपने पास कुछ ये एल्डिहाइड लिख लिया बेटा, ठीक है। आओ देखो, कुछ और एल्डिहाइड दे रहा हूं, एक ये एल्डिहाइड है अपने पास, ठीक। आपको बताना है कि कौन कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। इतनी बात समझ रहे हो, ठीक। चलो भैया, ये 7 क्वेश्चन है आपके पास और आपको बताना है कि कौन कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा CH3CHO की। पहले बात करूंगा CH3CHO की। बताओ, क्या एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप? इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसके पास 3 H हैं, मतलब अल्फा H हैं, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। मैंने क्या बोला कि कैनिज़ारो रिएक्शन गिव्स दोज एल्डिहाइड हुज डज नॉट कंटेन्स अल्फा H, जिनके पास अल्फा H ना हो वही क्या देते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। बेटा यहाँ देखो, क्या फॉर्मल्डिहाइड है तो यहाँ CHO, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कोई कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा H होने का तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब HCHO जो फॉर्मल्डिहाइड है वो तो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। आओ देखो बेटा, यहाँ की बात करते हैं, क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। देखो CHO ग्रुप,
इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये क्या हो गया, अल्फा। अब इसको देखो 1 2 3 और 4, क्या 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब यहाँ कोई H नहीं है। और जब कोई H नहीं है, अल्फा H नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो। आओ यहाँ की बात करते हैं। क्या बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ देखो सॉरी CH ये है ग्रुप और यहाँ पे CHO लगा हुआ है। तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा। और ये देखो 1 2 3 और 4, क्या बेटा चारों बॉन्ड बना चुका है, यहाँ भी कोई H नहीं है। जब अल्फा H नहीं है तो ये भी कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, आओ यहाँ देखो CHO, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा। CHO, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा। अब बात समझना, इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये देखो 1 2 3 और 4, क्या चारों बॉन्ड बना रहा है। कोई H है क्या, नहीं है। जब कोई H नहीं है बेटा, तो ये भी रिएक्शन क्या देगा, ये भी एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो। क्लियर है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये देखो क्या CHO ग्रुप है, CHO, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये देखो कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 और 3, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, सॉरी 1 2 3 और 1 4, क्या चारों बॉन्ड बना लिया। ये अल्फा H है बेटा, यहाँ कोई H नहीं बचा, इस वजह से ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। लास्ट टाइम फिर से देख लो, CHO, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कोई H प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए ये भी कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो। यहाँ देखो इसकी बात करते हैं, क्या CHO ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या हो गया बेटा, अल्फा। अब अल्फा यहाँ इस कार्बन में देखो 1 2 3 और 1 4, क्या चारों बॉन्ड बन चुके हैं, कोई H नहीं है। ठीक है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। वैसे ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, कोई बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा है बेटा कि कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H ना हो, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H ना हो तो वो देंगे कैनिजारो रिएक्शन, और ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा H हो तो वो क्या देते हैं बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से एल्डिहाइड कीटोन हमारे एल्डोल कंडेंसेशन देंगे और कौन से एल्डिहाइड हमारे कैनिजारो रिएक्शन देंगे। जी हाँ, एक बार मुझे बताओ बेटा, अगर अल्फा H है तो एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा H नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर है। ठीक बेटा, कॉपी करो, फिर हम आपको रिएक्शन सिखाते हैं। चलो बेटा, आगे बात करते हैं कि भाई ये रिएक्शन कैसे होती है। आपने ये तो सीख ही लिया कि जिनके पास अल्फा H नहीं है वो कौन सी रिएक्शन देंगे बेटा, कैनिजारो। मतलब ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H ना हो वो देते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो आओ बेटा बात करते हैं रिएक्शन की। जैसे मैंने दे दिया, एकदम सिंपल रिएक्शन से बात करते हैं, एकदम आसान सी रिएक्शन। मैंने दे दिया HCHO फॉर्मल्डिहाइड, या इसको ऐसे लिख लो, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, HCHO फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन आपको करानी होती है कंसंट्रेट NaOH, या बेटा कभी कभी लिखा होता है, आप NCERT वगैरह में देखोगे 50% NaOH, या फिर लिखा होता है 50% KOH, 50% KOH। तो पहले तो आप ये पहचानो, एल्डिहाइड है CHO, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कोई कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा H होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि भैया जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H कहाँ से आएगा। ठीक है, तो बेटा देखो इसके पास कोई अल्फा H नहीं है। तो तरीका क्या है इस रिएक्शन को कराने का, देखो बेटा एक बार इस फॉर्मल्डिहाइड का करा दो ऑक्सीडेशन HCOONA, और एक बार करवा दो रिडक्शन CH3OH। तो ये दो प्रोडक्ट अपने बनेंगे इस कैनिजारो रिएक्शन में। ठीक है, हेडिंग डाल ही लिया है ना आपने, कैनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ पर बन रहा है साल्ट, क्या बन रहा है, साल्ट, और यहाँ क्या बन रहा है बेटा, एल्कोहल, क्या बन रहा है, एल्कोहल। अब ये बना कैसे, पहले तो आओ ऐसे सीखते हैं बेटा। एक बार आप करा रहे हो इसका ऑक्सीडेशन, क्या करा रहे हो भैया,
ऑक्सीडेशन, और एक बार क्या करा रहे हो बेटा, रिडक्शन। तो रिडक्शन जब आप करवा रहे हो तो देखो H और H दे करके बॉन्ड तोड़ दिया। रिडक्शन मतलब यही तो होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो CH और H, CH3OH। देखो बेटा क्या CH3OH बन रहा है, मतलब क्या एक बार आपने रिडक्शन करवाया तो क्या बना, एल्कोहल। जब आपने रिडक्शन करवाया तो यहाँ क्या बना बेटा, एल्कोहल। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन आपने करवाया है। यहाँ पर जब सॉल्ट बना तो यहाँ क्या करवाया है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कैसे, यहाँ पे देखो HCO और क्या यहाँ का ONA आपने जोड़ दिया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन जोड़ा है तो HCOONA। क्या वही है बेटा, जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब एक बार आपने कराया ऑक्सीडेशन और एक बार कराया रिडक्शन, ठीक। और आप मुझे बताओ, अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, हाँ वेरी गुड, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसे आप क्या बोलते हो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो बेटा आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है। तो इसकी मैकेनिज्म आओ देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक, कि भाई ये रिएक्शन होती कैसे है। तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिख लो, HCOH। देखो यही लिखा है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, NaOH से, NaOH। अब बताओ बेटा NaOH कैसे टूटेगा भैया, Na+ और OH- में, ठीक। तो पहले स्टेप में यहाँ रिएक्शन किससे करानी है, OH-, वो भी किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो ये जो बेस है वो यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो बनेगा क्या, HCO-। ध्यान देना बेटा, जब OH यहाँ जुड़ेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ जुड़ जाएगा अपने पास OH और सिंपल यहाँ क्या है, H। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है भाई, OH यहाँ पे अटैक करेगा, ध्यान देना, तो क्या होगा, H ये तो है, यहाँ से OH जुड़ा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। ये पहले स्टेप में होता है। फिर बेटा यहाँ जो एनायन बना, दूसरे स्टेप की बात करें तो यहाँ जो बना HCO-। ध्यान देना मैं इसको उठा रहा हूँ, HCO- और यहाँ क्या है, OH, और यहाँ पे क्या है बेटा, H, ठीक है। यहाँ पर देखो HCO- HOH। अब इसकी रिएक्शन एक बार फिर से मुझे किससे करानी है, फॉर्मल्डिहाइड से, HCO। देखो HCOH या HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है बेटा, यहाँ का जो H है वो यहाँ आएगा, ठीक, और ये क्या बना, HCOOH, ठीक। तो ये फार्मिक एसिड बना HCOOH, क्योंकि बेटा ये अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही H निकलेगा ये अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा क्या, HCOOH, ये बना। और अगर ये H इसके साथ जुड़ता है, H इसके साथ जुड़ता है तो क्या बनेगा बेटा, CH3। भाई H यहाँ जोड़ोगे तो ऑक्सीजन अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के तरफ ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3O-। देखो क्या ये बन जाएगा, CH3O-, और यहाँ क्या बनेगा, HCOOH। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो बेटा थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसकी रिएक्शन ये आपस में रिएक्ट करते हैं, CH3O-। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H, और इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो फाइनल क्या होता है तीसरे स्टेप में, क्या HCOO- आया, क्योंकि भाई H यहाँ से निकला, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और साइड में क्या बन रहा है, CH3OH, ये वाला H इसके साथ जुड़ गया। अब देखो बेटा क्या यहाँ HCOO- है, और इसके साथ जैसा साल्ट होगा, जैसे NaOH है तो Na+ जुड़ जाएगा,
KOH है तो K जुड़ जाएगा, समझ पा रहे हो। तो मैंने क्या लिया है बेटा, NaOH, तो यहाँ पर Na प्लस जोड़ दो तो क्या बना, HCOONA। ये देखो क्या सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड बना, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्कोहल। देखो क्या यही प्रोडक्ट मैंने लिखना सिखाया था, ठीक है। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। अब खैर आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है बेटा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। कैनिज़ारो का कोई भी रिएक्शन आ गया तो तुरंत आप कैसे उसका प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक बार आप ये ढंग से मैकेनिज्म कॉपी कर लो, क्योंकि मैकेनिज्म से वहाँ क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपने मैकेनिज्म से करना स्टार्ट किया आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और हो सकता है क्वेश्चन आप कर भी ना पाओ बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखो, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आपको क्वेश्चन करना है। बस मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया कि एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है, ठीक। कॉपी करो भैया, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने मैकेनिज्म सिखा दी। आओ अब ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो भैया पहला जो हमें पढ़ना है वो है सेल्फ कैनिज़ारो। सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो है HCOPH, और इसकी रिएक्शन करानी है कंसंट्रेट NaOH से। इसकी रिएक्शन करानी है कंसंट्रेट NaOH से। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ये है बेटा, इसकी भी रिएक्शन सेम किससे करानी है, कंसंट्रेट NaOH से। ध्यान रखना बेटा, कंसंट्रेट NaOH हो सकता है या फिर 50% KOH हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं और देना चाहता हूँ आपको, ठीक। देखो भैया अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, ठीक। चलो बेटा अब आपको बताना है इसकी रिएक्शन भी किससे करानी है, कंसंट्रेट NaOH से या 50% NaOH 50% KOH। तो अपने पास 3 क्वेश्चन हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन देगा। रिएक्शन तो आपको पता ही है यार कि सेल्फ कैनिज़ारो, मैंने लिख दिया। तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। अब सोचो बेटा, आप बॉन्ड तोड़ो, एक बार कराओ भैया, मैकेनिज्म लिखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो भाई हमें करना क्या है इसमें, देखो बेटा पहले तो आप पहचानो कि भाई इसके पास अल्फा H है या नहीं है। देखो क्या यहाँ पर CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, CHO, देखो CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक। और फिर आगे क्या है, PH, और PH मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, PH मतलब ये क्या है, बेंजीन रिंग। मतलब यहाँ पर कोई H नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 और 4, क्या 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ कोई H नहीं है। जब H नहीं है बेटा तो ये तो कंफर्म हो गया कैनिज़ारो रिएक्शन है। यहाँ पर कंसंट्रेट NaOH। तो तरीका मैंने क्या बताया, यहाँ जो ये बेंजीन रिंग है या जो आपने PH लिखा है उसको लिख लिया करो। ये लिख लिया बेटा, PH भी लिख सकते हो। जो R की जगह पे ग्रुप है वो लिख लिया करो, ठीक। अब जो ये ग्रुप बचा ना CHO, क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप बचा, ध्यान देना बेटा सब लोग, ठीक, तभी कर पाओगे भैया। ये R की जगह पे बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे लगा लिया आपने बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे जो CHO ग्रुप है ना, इसको एक बार बदलो प्राइमरी अल्कोहल में। किस में बेटा, प्राइमरी अल्कोहल में। मतलब CHO को किस में बदल दिया, CH2OH में, इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे देखो, फिर R को फिर वैसे लिखो और एक बार CHO को बदल दो COO माइनस में। अब मुझे बताओ इस माइनस को बैलेंस करने के लिए NaOH है तो बेटा यहाँ Na लगा दिया करो, ठीक है। अगर यहाँ KOH है तो क्या लगा दोगे, K। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। एक बार बदल दिया करो अल्कोहल में और एक बार उसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में, यही करना है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, सेल्फ कैनिज़ारो है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि कितने मोल होगा, 2 मोल, ठीक है। अब बताओ क्या इसका आंसर लिख सकते हो, यस वेरी गुड। देखो तरीका क्या बताया, क्या ये CHO ग्रुप है और इससे पहले जो चीज़ें लिखी वो सब क्या है, R, क्या है R। तो देखो क्या इसको ऐसे लिखोगे अपनी जगह पे, जैसा है वैसे लिख लिया, ठीक। अब बताओ मुझे CHO को किस में कन्वर्ट करें, एक बार बदलो CH2OH में,
यही तो सिखाया बेटा। CHO को एक बार किस में बदल दो, CH2OH में, और एक बार फिर किस में बदल दो, उसी के साल्ट में, COO, और आगे बताओ Na लगा दूं, क्योंकि यहाँ पर बेटा NaOH है तो यहाँ पर COO Na। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक, आओ देखो इसमें अगर प्रोडक्ट लिखना है, पहले देखो क्या अल्फा H है क्या, नहीं है। यहाँ देखो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड, तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन देखो 1 2 3 और 4, क्या चारों बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पर कोई अल्फा H नहीं है। तो बताओ बेटा ये सब क्वेश्चन अगर मैकेनिज्म से करने बैठोगे ना, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो देखो तरीका क्या बताए बेटा, एक बार देखो ये जो लिखा है पहले तो उसको लिख लिया करो, ये आपने लिख लिया, ठीक। और यहाँ पर जो देखो CHO ग्रुप है उसको एक बार कन्वर्ट कर दो किसमें, CH2OH में, यही तो बताया। CHO को एक बार किस में कन्वर्ट कर दो, CH2OH में, और आगे देखो बेटा फिर एक बार उसी CHO को किस में कन्वर्ट कर दो, COO, और यहाँ NaOH है तो क्या लगा दिया करो, Na। अच्छा बताओ इसी क्वेश्चन में मैं KOH कर देता तो बेटा यहाँ क्या लगा देते, K। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप कैनिज़ारो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख सकते हो। अपने पास अगर सेल्फ कैनिज़ारो है तो हमेशा एक रिएक्टेंट दिया होगा, एक ऐसा एल्डिहाइड दिया होगा जिसके पास अल्फा H नहीं है, तो आपको ये मान के चलना है कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, और उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH से कराओगे तो एक बार बेटा जो R की जगह पे उसको रख लिया करो, CHO को एक बार बदला करो प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH में, और एक बार उसी के साल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में COONA। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखो, एक बार CHO को CH2OH में, एक बार COONA में। सेम चीज़ यहाँ एक बार जो लिखा उसको लिख लिया, CHO को किस में, CH2OH में, और एक बार COONA में। भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ठीक है, कॉपी करो बेटा। आओ बेटा आगे देखते हैं। अगर अपने पास कोई एक एल्डिहाइड ग्रुप होता था जिसके पास अल्फा H नहीं है तो वहां क्या बोलते थे आप, हाँ वेरी गुड, सेल्फ कैनिज़ारो। अगर बेटा अपने पास दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं, देखो यहाँ पर HCHO, इसके पास भी अल्फा H नहीं है, यहाँ CHO, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन भी अल्फा, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पर भी कोई H नहीं है। अब भैया इसकी रिएक्शन कैसे करवाओगे, बेटा ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, क्रॉस कैनिज़ारो। तो सिंपल है बेटा, पहले मुझे बताओ सेल्फ में क्या करते थे, एक को बदलते थे, एक बार बदलते थे प्राइमरी अल्कोहल में और एक बार सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन बेटा यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे हम लोग प्रोडक्ट लिखें कि भाई किसको अल्कोहल में बदलें, किसको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलें। तो ध्यान रखो बेटा, जो ये बड़ा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका करा दिया करो रिडक्शन। क्या करवाना है, रिडक्शन, मतलब इसको कन्वर्ट कर दो अल्कोहल में। जब इसका रिडक्शन करवाना है तो भैया H दे करके बॉन्ड तोड़ दोगे, तो बेटा ये जो बड़ा वाला ग्रुप है उसका हमेशा करवा दो रिडक्शन, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। देखो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। और इसका करा दो ऑक्सीडेशन, तो इसको कन्वर्ट कर दो सॉल्ट में, HCOONA। जो बड़ा ग्रुप है उसको अल्कोहल में और छोटा ग्रुप है उसको सॉल्ट ऑफ एसिड के सॉल्ट में। इस तरीके से कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे, इसलिए रिडक्शन, और रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ क्या कराओगे बेटा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ बनेगा सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। क्लियर। आओ देखो यहाँ पे बेटा बड़ा ग्रुप कौन है भाई, देखो पीएच है, देखो पीएच क्या है, फेनिल, ठीक। यहाँ देखो HCHO है, तो बड़े वाले ग्रुप को क्या कराएं, हाँ वेरी गुड, बड़े वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में। तो क्या लिखोगे बेटा, PH CH2OH। देखो बेटा इसी तरीके से ट्रिक से करोगे तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे, मैकेनिज्म यूज मत करना। यहाँ पे देखो जो बड़ा ग्रुप है PHCHO, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, PHCH2OH, क्या हम लोगों ने, प्राइमरी अल्कोहल में। जो बचा हुआ है उसको किस में बेटा, सॉल्ट में, HCOONA, ठीक। देखो बार बार मैं Na लिख रहा हूँ, एक बार KOH यूज कर लूँ, ठीक है। चलो भैया यहाँ पर KOH यूज कर लूँ,
तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बेटा बड़ा ग्रुप क्या ये दिखाई दे रहा है, तो बड़े वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, एल्कोहल में। बड़े वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, एल्कोहल में। ये कन्वर्ट कर दिया CH2OH, भाई CHO को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2OH। और छोटे वाले ग्रुप को सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड HCOONA। आप खुद देखो बेटा यहाँ पर क्या K हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने KOH यूज़ करा है, तो HCOOK। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आओ यहाँ की बात करते हैं, क्या फॉर्मल्डिहाइड है, देखो भैया HCHO। और यहाँ देखो क्या क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है बेटा, बड़ा ग्रुप है, तो बड़े वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट करोगे, हाँ वेरी गुड, बड़े वाले ग्रुप को आप कन्वर्ट करोगे एल्कोहल में, ठीक। तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो CH2OH, ठीक। और छोटे वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दोगे, HCOONA, साल्ट में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब भी बेटा हम लोग क्रॉस कैनिजारो करवाते हैं, क्रॉस कैनिजारो करवाते हैं तो एक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, एक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, और एक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं सॉल्ट में, एसिड के सॉल्ट में। जो बड़ा वाला ग्रुप होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल दिमाग में डाल लो ये चीज़, ठीक है। जो बड़ा वाला ग्रुप होगा उसे किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, प्राइमरी एल्कोहल में, और जो छोटा वाला ग्रुप होगा उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्ट में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने सेल्फ कैनिजारो पढ़ा, क्रॉस कैनिजारो पढ़ा, इसमें एक और रिएक्शन पढ़नी है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो आप इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर, कॉपी करो। आओ बेटा आगे बात करते हैं। हम लोगों ने सेल्फ कैनिजारो पढ़ा, क्रॉस कैनिजारो पढ़ा, आगे बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। अब ये तो कंफर्म है कि बेटा कोई भी कैनिजारो रिएक्शन होगी उसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, एक बनेगा अपने पास एल्कोहल और दूसरा क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट, उस एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ पर दिक्कत आएगी क्या, देखो इस बार दो दो ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में, दो दो CO ग्रुप हैं, ठीक है। मैंने तरीका क्या बताया था, जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, हाँ बिल्कुल सही, किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, एल्कोहल में, और जो छोटा वाला ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, सॉल्ट में। तो देखो भैया तरीका, इसको कन्वर्ट कर दो एल्कोहल में, HH दे करके मतलब रिडक्शन करवा दिया, PHCHOH, देखो क्या एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया बेटा, देखो PHCHOH, और आगे इसको सॉल्ट में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COONA। देख लो ये आंसर है इसका, ठीक, COONA। क्लियर भाई, यहाँ का ONA इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पे देखो बेटा बड़ा ग्रुप कौन है, इधर वाला नहीं, इधर वाला क्या है, बड़ा ग्रुप। बड़े वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट करो बेटा, एल्कोहल में, तो एल्कोहल में से HH दे करके बॉन्ड तोड़ दिया करो। तो देखो क्या एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, CHOH लिख सकते हो, देखो CHOH, और इसको सॉल्ट में, तो सॉल्ट में COONA, ये इसका आंसर है। यहाँ पे आ जाओ बेटा, इसमें बड़ा ग्रुप कौन है, क्या इधर वाला बड़ा ग्रुप है, ठीक है। बड़ा ग्रुप को किस में कन्वर्ट करोगे, एल्कोहल में। इतनी बार हो रहा है बेटा, इसीलिए इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको ढंग से कॉन्फिडेंस आ जाए इस पे, ठीक। यहाँ पे बड़े वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, एल्कोहल में, तो HH दे करके बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या हो गया भैया, CHOH, क्या हो गया बेटा, CHOH, और इसको सॉल्ट में, तो COONA। क्लियर है, पक्का, ठीक। आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बताना है इसका प्रोडक्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग कर सकते हो। इसकी रिएक्शन करानी है 50% KOH से या 50% NaOH, बात तो वही है बेटा। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये है, और इसकी भी रिएक्शन आपको करानी है। इस बार मैंने दे दिया 50% NaOH, 50% NaOH। कर सकते हो, बिल्कुल कर लिया, पक्का, बहुत अच्छे। आओ देखो यहाँ पे बेटा इस एल्डिहाइड ग्रुप को देखो, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या है, अल्फा,
इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या है, अल्फा। बेटा यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन है क्या, चारों बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 एंड 4, मतलब यहाँ पर कोई अल्फा एच नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कैनिज़ारो रिएक्शन है। और एक ही मॉलिक्यूल में 2 CHO ग्रुप या 2 CO ग्रुप हों तो बेटा वो कौन सी रिएक्शन होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो। कौन सी रिएक्शन होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो। अब बात समझना, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो है तो तरीका क्या बताया, याद करो, एक को बदलो अल्कोहल में, CH2OH, एक को किस में बदल दिया, अल्कोहल में, और एक को किस में बदल दो, सॉल्ट में, तो COOK, क्योंकि बेटा यहाँ KOH यूज करा है। अगर बताओ यहाँ पर NaOH यूज करते तो COONA लिख देते। क्लियर है ना। आओ इसका आंसर लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। पहले देखो यहाँ पर CHO, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, बताओ कोई H है बेटा, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना चुका है। ये भी 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना चुका है। तो जो लिखा है उसको लिख लिया करो, जो लिखा है उसको लिख लिया आपने। अब बेटा CHO को किस में बदलोगे, एक बार अल्कोहल में, CH2OH में। CHO को किस में बदल दिया, CH2OH में, और एक बार फिर CHO को किस में बदलोगे, COONA। अगर यहाँ बेटा NaOH ले रहे हो तो उसका सॉल्ट बनाओगे COONA। अगर KOH ले रहे हो तो किस में कन्वर्ट करोगे, COOK। मतलब हमेशा एक बार आपको बनाना है अल्कोहल और एक बार क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ एसिड, ऐसे बोल सकते हो। बेटा आप इसमें आप हमसे एक सवाल कर सकते हो कि सर इसमें क्या हम इसको सॉल्ट और इसको अल्कोहल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि बेटा यहाँ सारी चीज़ें सेम है। देखो सेम ग्रुप है, यहाँ पे देखो CHO सब कुछ सेम है। तो बेटा अगर आपने यहाँ पे सॉल्ट और यहाँ पे अल्कोहल बना लिया है तब भी आप बिल्कुल सही हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बेटा हम लोग अपनी कैनिज़ारो रिएक्शन को ख़त्म करते हैं। मैंने बताया इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन में कि ऐसे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं जिनके पास अल्फा एच ना हो। फिर मैंने इसमें सिखाया बेटा कंसनट्रेट NaOH या 50% KOH यूज करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया इसमें बनता है प्राइमरी अल्कोहल और सॉल्ट बनता है, ठीक। एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार क्या होता है, रिडक्शन होता है। याद है बेटा, एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन। और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, कैनिज़ारो रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। याद है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसे आप बोलते हो, ठीक है। चलो भाई ये सारी चीज़ें याद रखना, क्लियर है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, आप इसे कॉपी करो। चलो बेटा आगे बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है उसमें जो हमें अगली नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है वो है बेटा अपने पास पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। पर्किन रिएक्शन, ठीक। इसमें रिएक्शन किसकी करवानी होती है बेटा, आप ले लो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड। क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो। देखो यहाँ पर एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी होती है बेटा, CH3CONA, ये हो सकता है सॉल्ट, ठीक है। या फिर दूसरा ये प्रेजेंट हो सकता है बेटा सॉल्वेंट की तरह, CH3COH, ठीक है। यहाँ पे देखो जिसका सॉल्ट लिया CH3CONA, CH3COOH, उसी का एसिड ले लिया। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना होता है H+H2O, और तीसरे स्टेप में हमें करना होता है बेटा हीट, ठीक। आओ भैया इस पर्किन रिएक्शन को हम लोग सीखते हैं कि, सॉरी यहाँ मैंने टॉल्वीन लिख दिया बेटा, यहाँ बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे किसकी रिएक्शन करानी होती है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करानी होती है। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, यहाँ पर एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करानी है। यहाँ पर CH3CONA, CH3COOH,
H+H2O हीट, इसकी प्रेजेंस होती है। देखो बेटा बहुत आसान है इस रिएक्शन को करवाना, मैं आपको जिस तरीके से सिखा रहा हूँ ऐसे करना, ठीक है। देखो पहले स्टेप में यहाँ से बेटा H हटा दो, पहले स्टेप में यहाँ से H हटा दो। भैया क्वेश्चन सब लोगों ने कॉपी कर लिया, नहीं किया है तो बेटा कर लो, फिर मैं इसी में आपको सिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ से एक H हटाओगे तो CH3 से क्या हो जाएगा बेटा CH2, और H प्लस निकाला तो क्या बन गया एनायन, क्या बन गया एनायन। तो भैया इसका इस एनायन का अटैक करवा लो कार्बन पर, याद है एल्डोल कंडेंसेशन, कुछ वैसे ही आ रहा है। H प्लस हटाया क्या बनाया एनायन, और इस एनायन का अटैक करवा लो इस कार्बन पर। तो देखो बेटा पहले स्टेप में यहाँ क्या बनेगा, सब लोग ध्यान देना, एक रिएक्शन मैं समझा रहा हूँ बेटा ढंग से, अगला आप खुद करोगे, ठीक। यहाँ पे देखो CH, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, CH ये लिखा है। यहाँ पे देखो CH आगे O है, तो बेटा अब जब ये अटैक करेगा यहाँ पर तो O का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो O पर क्या आ जाएगा माइनस, तो O माइनस, और इस कार्बन पर, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा CH2, तो यहाँ देखो CH2 आगे क्या है CO, ध्यान देना CH2CO, फिर आगे क्या है O, O यहाँ पे देखो CH2COO, आगे क्या है COCH3, तो यहाँ पे लिख लो CO एंड CH3। पहले स्टेप में तो ये रिएक्शन हो जाएगी। एक बार मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे CH3COO COCH3 था, एनहाइड्राइड की रिएक्शन हमें करवानी थी बेटा। यहाँ से मैंने H निकाल दिया, तो H निकाला तो ये आकर के यहाँ जुड़ गया, ठीक भाई। H निकाला एनायन बना, तो एनायन यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, और इस कार्बन से क्या जुड़ा CH2COO COCH3। अगले स्टेप में मुझे क्या कराना होता है बेटा H+H2O, रिएक्शन करानी है H+H2O से इसकी रिएक्शन करानी है। अब आप खुद बताओ, जब H+H2O के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा, क्या ये प्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब यहाँ का H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। और ये वाला बॉन्ड टूटता है। अब बताओ क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको दिया H और इसको क्या दिया बेटा OH। तो देखो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो कुछ ये बनेगा, यहाँ पर बेंजीन ये बना लिया, आगे देखो CH ये तो रहेगा ही, CH O का प्रोटोनेशन हो गया, तो ये हो गया बेटा OH, ये क्या हो गया OH। आगे देखो क्या बनेगा CH2, ये लिखा आपने CH2, फिर देखो COOH, तो बेटा एसिड बन गया COOH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। और साइड में क्या निकलेगा CH3COOH, ये तो साइड में निकल ही जाएगा CH3COOH। बेटा अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक। आगे देखो हमें क्या कराना है, तीसरे स्टेप में करवाना है हीट। अब बताओ हीट करने पर या तो कोई गैस निकलती है या तो वाटर। अब याद करो ये COOH ग्रुप है, और किसी भी ग्रुप के जस्ट बाद, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद वाला क्या होता है बेटा बीटा। तो हीट करो तो बीटा से निकाल दो OH और अल्फा से निकाल दो H, वाटर निकाल दिया, यहाँ से H यहाँ से OH निकलेगा, क्या बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो भाई, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो फाइनल आंसर अपने पास कुछ ही आएगा बेटा, बेंजीन रिंग तो है ही, देखो बेंजीन रिंग तो है ही। जब यहाँ से OH निकलेगा तो ये बना CH, लो भैया CH लिख दिया, यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकला तो फिर यहाँ क्या बचा CH, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आएगा या नहीं CH। भाई देखो एक बार, यहाँ से OH निकला और यहाँ से एक H, तो बीच में डबल बॉन्ड और क्या बचा CH, और आगे क्या लिख दोगे COOH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। इस एसिड का नाम है सिनामिक एसिड, क्या बोलते हो इसे सिनामिक एसिड। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग क्या लेते हैं बेंजल्डिहाइड, और उसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड से कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ सोडियम या पोटेशियम साल्ट, फिर H+H2O हीट, तो बेटा बनता है अपने पास सिनामिक एसिड। या फिर इसको एक नाम और दे सकते हो, देखो COOH है, इसके जस्ट बाद वाला
अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद वाला बीटा। क्या बेटा अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है? अल्फा और बीटा के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? हाँ वेरी गुड, क्या होगा? अनसैचुरेटेड। तो इसको बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एसिड। क्या बोल सकते हो? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप इसको कॉपी कर लो इस रिएक्शन को, फिर मैं आपको इस पे कुछ और रिएक्शन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। क्लियर है? कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इस रिएक्शन में थोड़ा सा एक रिएजेंट में यहाँ पे बस ये O लगा लो बेटा, ये हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ONA। ओके, बाकी सही है, कॉपी कर लो। देखो बेटा, आओ दो रिएक्शन आपके सामने और हैं, ठीक है। ये परकिन रिएक्शन है, यहाँ बस मैंने फार्मल्डिहाइड दे दिया है, बेंजल्डिहाइड की जगह पे क्या दे दिया? फार्मल्डिहाइड। तो बेटा इसमें कोई और एसिड बनेगा, खैर बिल्कुल रिएक्शन सेम होगी, हो सकता है यही आ जाए। तो आओ देखो स्टार्ट करें। यहाँ पर PHCHO क्या बेंजल्डिहाइड है? देखो तरीका क्या बताया था, याद है? ये जो एनहाइड्राइड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन जो अल्फा है वहाँ से एक H निकालो। तो देखो बेटा CH2 था, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया, यहाँ CH2 था, जब यहाँ से एक H निकालोगे तो क्या बनेगा? CH माइनस। बात समझना, क्या बना बेटा? CH माइनस। अब ये जो एनायन बना, इसका कहाँ अटैक करवाओगे? इस कार्बन पर, पहले स्टेप में यही करवाना है। तो बेटा अटैक करवाया, बनेगा क्या? यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, PHCOH, ध्यान देना भैया, ये बनेगा। PH लिखा, फिर ऑक्सीजन की यहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा लेगा, तो O पर आएगा माइनस चार्ज, और बेटा इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? H। एक बार फिर से देख लो, यहाँ का ये इसके साथ इस कार्बन पर अटैक करेगा, पहले यहाँ से एक H निकाला, क्या लगाया बेटा? माइनस चार्ज, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। PH लगा है, इस कार्बन के साथ H लगा है, H लगा हुआ है। अब इसको किससे जोड़ना है? इस कार्बन से, तो जोड़ो बेटा, यहाँ जोड़ा मैंने CH। अब देखो CH के साथ क्या जुड़ा है? CH3, तो वो जोड़ दो, CH3 जोड़ दिया, फिर इसी CH के साथ बाकी क्या जुड़ा हुआ है? CO, ये लिखा बेटा, CO, आगे क्या है? CH2CH3, क्या है बेटा? CH2CH3। देख लो क्या ये बनेगा। अगले स्टेप में हमें दूसरे नंबर पे क्या कराना होता है? H+H2O। अब भैया जब जैसे ही हम लोग H+H2O कराएंगे, बताओ बेटा क्या ये वाला बॉन्ड हम लोग तोड़ सकते हैं? ये ठीक है, बताओ ये बॉन्ड अगर आप तोड़ोगे, ये बॉन्ड अगर आपने तोड़ दिया, ठीक, तो इसको क्या दिया बेटा? इसको दिया आपने OH, और इसको क्या दे दिया? H, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दिया H और इसको दिया OH। और यहाँ पे बताओ क्या ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा? तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पे क्या बना? PHCH, ये लिखा PHCH, O के साथ H जुड़ेगा तो बेटा यहाँ हो गया OH। आगे देखो यहाँ पे क्या है? CH के साथ CH3 है, तो यहाँ पर आपने लिखा CH के साथ CH3। आगे देखो फिर इसी CH के साथ क्या COOH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ दो आप COOH। क्लियर है? यहाँ पे देखो COOH है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन हो गया बेटा अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद क्या हो गया? बीटा। बताओ अगली स्टेप मुझे क्या करानी होती है? हीट। आपके सामने है, अगले स्टेप में हीट कराओगे तो बेटा अल्फा से निकलेगा H और बीटा से क्या निकलेगा? OH, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? PHCH। ध्यान देना बेटा, यहाँ से OH आप हटा लो बीटा से और अल्फा से H हटा लो, तो PHCH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3 एंड COOH। देख लो भैया, यहाँ पर यहाँ से H हटाया तो COOH लग गया बेटा, CH3 और COH हट गया CH। ठीक, COOH ये हो गया अल्फा और ये बीटा। क्या अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड एसिड। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। देखो बेटा रिएक्शन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन शायद आपको समझ में आ गया होगा। भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सही करने हैं। आओ देखो यहाँ की बात करें, ठीक, ये भी रिएक्शन आपको करानी है। तरीका क्या बताया, जो एनहाइड्राइड है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन से, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया, एनहाइड्राइड के जस्ट बाद वाले कार्बन से H हटा दो तो CH2 हो गया और क्या बना लो, एनाइन। इस एनाइन की शिफ्टिंग इसका अटैक करवा दो इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर करवाओगे तो क्या होगा, HCH। ध्यान देना, या तो अपनी जगह पे रहेगा HCH। अब जैसे ही इस एनाइन का अटैक इस कार्बन पर करवाओगे, क्या ये अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो बेटा O पर क्या आ जाएगा भैया, माइनस चार्ज। O पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, जुड़ेगा CH2 और आगे क्या है COO CH3, तो आगे जुड़ेगा CH2 के बाद CO, फिर आगे अपने पास O, देखो CH2 COO, फिर आगे COCH3, ये जोड़ दिया मैंने COCH3। बताओ बेटा अगले स्टेप में क्या होता है, हाँ वेरी गुड, H प्लस H2O। देखो बेटा अगले स्टेप में क्या है, H प्लस H2O। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, ये बॉन्ड हम लोग तोड़ देते हैं। कार्बन को क्या दे देंगे, OH, और इसको क्या दे देंगे, H। क्लियर है, या इसको तोड़ोगे तो इसको दे दोगे H और इसको क्या दे दोगे, OH। तो देखो और बेटा यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो बताओ क्या H यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा दोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या करें, HC, और बेटा इसका प्रोटोनेशन करवाओगे तो O के साथ H जुड़ गया, तो क्या हो गया भैया, OH। एक मिनट, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बेटा, इस वजह से रुक गए थे। आओ देखो यहाँ पे H प्लस H2O, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, OH और इसको H, तो देखो और यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, तो हो जाएगा OH। तो HCO के साथ H हो गया, OH, फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H। आगे देखो बेटा, आगे क्या है, CH2COOH, आगे लिख लो CH2, देखो ये CH2 है और यहाँ COOH, यहाँ लिख लो COOH। आप खुद देखो क्या बेटा, यहाँ COOH, ये अल्फा और ये बीटा। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हीट कराते हैं, और हीट कराओगे तो अल्फा से निकलेगा H और बीटा से क्या निकलेगा, OH। तो जब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से अल्फा से H निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा बेटा, CH2। आप देखो क्या बनेगा, CH2, और यहाँ से OH, यहाँ से H, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH। देखो बेटा COOH, इसके जस्ट बाद अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो इस पर्किन रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, देखो हम लोगों ने लिया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड से जब इसकी रिएक्शन आप कराते हो तो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्लियर है बेटा, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, अपने पास जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है या अगला जो नेमिंग रिएक्शन है इस कार्बोनिल कंपाउंड में, उसका नाम है नोवेंजल रिएक्शन। क्या बोलोगे, नोवेंजल रिएक्शन, ठीक। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो क्या बेंजल्डिहाइड नजर आ रहा है भाई, PHCHO, मतलब पीएच क्या है बेटा, फेनिल बेंजीन रिंग, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, CHO, तो इसको आप क्या बोलते हो, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलोगे बेटा, बेंजल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन अब हम किससे करा रहे हैं, देखो RCOOR, और इसे आप क्या बोलते हो, एस्टर। क्या बोलते हो, एस्टर। बेटा सेम जैसे अभी आपने पर्किन रिएक्शन सीखी है, बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता रिएक्शन है। और इसमें देखो भैया कोई भी बेस प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या बेटा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कोई बेस की प्रेजेंस हो सकती है, पिरिडीन हो सकता है या नॉर्मल बेस हो सकता है, या फिर बेटा सेकंड स्टेप में H+H2 रहेगा, तीसरे स्टेप में क्या रहेगा, हीट। आपको फाइनल आंसर बताना है। तो देखो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सेम है पर्किन की तरह और बहुत आसान। देखो मैं बता रहा हूँ तरीका, क्या बताया, जिसमें पर्किन में भाई H हटा दो, एनायन बना लो। तो जैसे CH2 है तो यहाँ से एक H हटा दिया तो क्या हो गया बेटा, CH, और यहाँ बना लो एनायन। अब तरीका दूसरा क्या है भैया, दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ देखो जो एनायन आपने बनाया इसका अटैक करा लो इस कार्बन पर, जो एनायन बना उसका अटैक करा लो कार्बन पर। तो देखो बनेगा क्या बेटा, बनेगा PHCH। ध्यान देना बेटा। अब बताओ जैसे ही इस एनायन का अटैक कराओगे क्या ये ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से शिफ्ट होगा तो बताओ इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, H तो है ही, इस कार्बन के साथ H है, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस। देखो ऊपर क्या आ गया बेटा, माइनस। अब इस कार्बन से किसको जोड़ना है भैया, किसी को डाउट हो तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो PHCH, तो PHCH, क्योंकि बेटा आपको 100% समझ में आना चाहिए, ठीक। PHCH, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो गई, कब, जब ये आकर के जुड़ेगा तो ऊपर क्या लगा दिया, माइनस चार्ज। अब इसको जोड़ो तो यहाँ पर आप जोड़ दिया CH। अब क्लियर है, ठीक है। यहाँ देखो CH हो गया, आगे देखो CH के बाद फिर क्या जुड़ा है, COOR। आगे देखो बेटा COOR, ये ग्रुप मैंने जोड़ दिया। देखो COOR COOR ये जुड़ा हुआ है। दूसरे स्टेप में रिएक्शन मुझे किससे करानी होती है, H+H2O से। ध्यान देना बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। तरीका वही सिंपल, इस बॉन्ड को तोड़ो। क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दे दो H और इसको दे दो OH। इस बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको H और इसको OH। अब बताओ बेटा यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, PH। अब देखो H+H2O है तो इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन, तो PH के बाद CH और इसका प्रोटोनेशन होगा तो O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। देखो OH में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या है, CH आपने लिखा, यहाँ पे देखो COOH, यहाँ पे देखो COOH, आगे देखो बेटा COOH। क्लियर है भाई, देख लो यहाँ से CH के साथ COOH COOH, ये चीज़ मैंने लिख दिया। लास्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, लास्ट स्टेप में हीट कराना है। देखो अभी तो आपने डीकार्बोक्सिलेशन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड आगे इस चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक ही कार्बन पर अगर 2 COOH ग्रुप हैं तो वो भी हीट करने पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस बाहर हो जाती है, यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस बाहर हो जाएगा। अब बताओ CO2 गैस बाहर होगा, क्या H यहाँ अंदर आ जाएगा, तो देखो बना क्या, PH CH OH, आगे क्या है बेटा CH2, क्योंकि यहाँ का H भी आ जाएगा, CO2 गैस बाहर होगा, यहाँ नीचे लिख लो -CO2, मतलब CO2 निकल रहा है तो H आ गया CH2, आगे क्या है COOH। अभी आंसर नहीं है बेटा, ये देखो COOH है, इसके जस्ट बाद कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा। तो देखो हीट कर रहे हो, मैं चाहता तो एक ही स्टेप में कर देता, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप और करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ से बीटा से निकलेगा OH और अल्फा से निकलेगा H, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो फाइनल आंसर आया PH CH डबल बॉन्ड CH। देखो PH CH, क्योंकि यहाँ से OH निकल गया है तो PH CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से H निकलेगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, आगे क्या है COOH, तो आगे जोड़ दो COOH। और क्या फिर वही आंसर आया, सिनामिक एसिड। क्या बोलते हो इसे, सिनामिक एसिड, या फिर हम लोग नॉर्मल तरीके से याद रखेंगे अल्फा बीटा। क्या अल्फा और बीटा के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, ठीक, तो इसको आप बोलोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसमें भी क्या बनेगा, नोवेंजल रिएक्शन में भी प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड एसिड। बस फर्क सिर्फ किसका हो जाता है बेटा, वहाँ पे हम लोग एनहाइड्राइड लेते थे और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एस्टर। वहाँ पर भी बेंजल डिहाइड लेते थे, यहाँ पर भी बेंजल डिहाइड लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या ले रहे हैं, बेस की प्रेजेंस है। बाकी सारे स्टेप सेम हैं, प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कॉपी करो, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। आओ देखो बेटा, एक रिएक्शन और मैंने दिया है आपको, इसका प्रोडक्ट लिखना है। तरीका वही, देखो अपने पास यहाँ पर कोई ऐसा एल्डिहाइड दिया है जिसके पास अल्फा एच नहीं है। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पर करना क्या है, क्या एस्टर है, देखो RCOOR, ठीक है, एस्टर ग्रुप है। तरीका क्या बताया, H हटा दो बेटा, बना लो एनायन। ये एनायन कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर। तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास, क्या कुछ ये बनेगा, अभी ये बना अपने पास C। अब देखो बेटा, जैसे ही ये माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा, ये वाला एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, तो O वाला सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन O के पास शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और इस कार्बन के साथ H जुड़ा है, तो H को ऐसे जुड़ा रहने दो, H ऐसे जुड़ा है। फिर इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, CH। देखो मैंने जोड़ दिया CH, सब लोग ध्यान दे रहे हो ना, ठीक। यहाँ पे देखो, पक्का बेटा, यहाँ पे देखो CH, फिर आगे क्या जुड़ेगा, COOR, और यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, COOR, ये होगा, ठीक, ये बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या कराना है बेटा, H प्लस H2O। दूसरे स्टेप में आप करवाओ H प्लस H2O, ठीक। अब H प्लस H2O करवाना है, इस बॉन्ड को तोड़ दो। देखो बेटा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसको दे दो H और इसको दे दो OH। यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसको H और इसको दे दो OH। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा अगले स्टेप में, CH, ये तो है ही, O का H प्लस H2O है, तो O का प्रोटोनेशन हो जाएगा। बहुत बार हो गया यार, अब ये सब तो याद हो गया होगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन तो हो जाएगा OH। आगे क्या है बेटा, CH, यहाँ पे लिखा CH, और यहाँ COOH। इस कार्बन पर भी क्या लगेगा, COOH। आगे क्या, COOH। बताओ बेटा, अगले स्टेप में क्या करूँ, हीट करवा दूँ। और हीट करवाने पर क्या होगा, सबसे पहले CO2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। एक साथ लिख दूँ, CO2 जब बाहर, चलो कोई बात नहीं, दो स्टेप में कर देता हूँ। वैसे कुछ लोगों ने तो खुद एक ही स्टेप में कर लिया होगा बेटा। CHOH, आगे क्या है, CH2COOH, ये बन जाएगा, क्योंकि ये H यहाँ अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2COOH। अब बताओ, यहाँ पर COOH, ये वाला कार्बन अल्फा के जस्ट बाद बीटा, तो अल्फा से H निकालो, बीटा से OH निकालो, बीच में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड। तो ये लगा दिया बेटा मैंने, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड COOH। देख सकते हो, COOH बीच में आ जाएगा, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेटेड है COOH। तो क्या बोलोगे बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। आप देख लो, कॉपी कर लो, क्लियर है। अब बात समझना बेटा, हम लोगों ने आज कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, एक कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा, याद है ना, ठीक। एक क्या पढ़ा बेटा, नोवेंजल रिएक्शन, एक पढ़ा पर्किन रिएक्शन, ठीक है। तो आप तीनों को ढंग से पढ़ो। इस पे मैं एक दो क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो बेटा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।